धर्म क्या है? ये सबसे बड़ा प्रश्न युगों युगों से मानव के लिए, मानव समाज के लिए यह प्रश्न युगों युगों से अपने आप में आप जहाँ भी जाएंगे आपके समक्ष वह खड़ा मिलता है कि धर्म क्या है। और युगों युगों से हमारे ऋषि मुनि महापुरुष भारत में ही नहीं विश्व के कोने कोने में जो भी महापुरुष हुए उन्होंने हमें धर्म क्या है इसकी शिक्षा देने की कोशिश की। जो महापुरुष थे अथवा जो बैरागी थे उन्होंने निष्काम भाव से हमारे और आपके हित के लिए धर्म को समझाने का सहज और सरल प्रयास किया। लेकिन हम लोग अभी तक धर्म के पचड़े में पड़े रहे। इसका चिंतन करिएगा, इसका मूल कारण क्या है कि जो बैरागी हैं जिनको संसार में कोई राग नहीं है, संसार में कुछ पालूं उसकी चाह नहीं है, ऐसे संत महापुरुष तो धर्म की व्याख्या बड़े सहज और सरल भाव से हमको समझा दिए। लेकिन धर्म इसलिए समझ में नहीं आ रही है क्योंकि बीच में धर्म के साहूकार अपने अपने गद्दी पर बैठ गए। साहूकार का मतलब हुआ जिसको धर्म से लालच है, जिसको धर्म से कमाई है, जो संसार में फंसा हुआ है, जो संसार में कुछ पा लेना चाहता है, संसार में वह लोगों को बेवकूफ़ समझता है, खुद को धूर्त समझता है। ऐसे लोग धर्म के साहूकार बन गए और चूंकि उनकी ये व्यापार है, व्यापार में निरंतरता बनी रहनी चाहिए, मार्केट जमी रहनी चाहिए, पैसा और सत्ता इसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने धर्म को उलझा दिया अपने वाक्पटुता से, अपने बौद्धिकता से एक ऐसा जाल बना दिया कि लोगों को धर्म बताने की बजाय धर्म के जाल में फंसा दिया। हम में से 100 में से लगभग अधिकांश व्यक्तियों की यही हालत है। भारत में ऐसी हालत नहीं है क्योंकि भारत में इतने महापुरुष हुए, इतने ऋषि मुनि संत हुए और अभी भी ऋषि परंपरा चली आ रही है। तो भारतवर्ष में समय के परिवर्तन के साथ भी धर्म जो है वह हमारे अंदर समाहित होता चला गया, जिसके कारण भारत में रहने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो
चाहे वो हिंदू कहलाएं या मुसलमान कहलाएं, उनके अंदर धर्म कूट कूट करके भरा हुआ है। लेकिन इतिहास की भूल और धर्म के साहूकारों की जो चाल, ये सब मिला करके और हम जो अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं, उसका फ़ायदा उठा करके जिस तरह का एक माहौल बनाया गया, राजनीतिक माहौल, जिसमें वोट ही सब कुछ है। इस राजनीतिक प्रपंच में वोट बैंक के अलावा कोई बैंक नहीं है। यही बैंक है जहाँ से रिजर्व बैंक का ताला तक खुल जाता है। तो सारे लोग चूँकि वोट बैंक की तरफ केंद्रित हो गए, तो इन लोगों ने धर्म के साहूकारों की मदद ली, और धर्म के साहूकार और वोट के साहूकार दोनों की मिली भगत से धर्म जो है वह अपने आप में एक उलझा हुआ रूप हो गया। और इस उलझन को हटाने के लिए हमारे पास या आपके पास समय ही नहीं बचता है कि हम सही ढंग से सोच सकें। और यही कारण है कि ये धार्मिक सत्ता के लालची और राजनीतिक सत्ता के लालची, या इनको ठेठ भाषा में कहा जाए कि राजनीतिक व्यापारी और धार्मिक व्यापारी, हम सबको टारगेट मार्केट बना लिए। और यही टारगेट मार्केट धर्म की व्याख्या को उलझा दिया है। खास करके इस्लाम धर्म की व्याख्या को बहुत पेचीदा बना करके मानव समाज के लिए संकट का सबसे बड़ा कारक बना के रख दिया है। हम इस बात पर फिर से चर्चा करते रहेंगे, धर्म को समझेंगे, कैसे इतिहास में लोगों ने धर्म के साथ खेल किया है, लोगों का अहित किया है। इस विषय पर चिंतन करेंगे और अपने समाज को धर्म युक्त समाज बनाएंगे। समस्त विश्व को भारत की आवश्यकता है, भारत को किसी की आवश्यकता नहीं है। भारत अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है, चाहे आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से। हम सबसे टॉप पर थे, अभी भी टॉप पर हैं, और हमसे दुनिया को बहुत कुछ हासिल होगा। अगर हम हैं तो दुनिया रहेगी, अगर हम नहीं हैं तो कदाचित ये दुनिया एटम बम, हाइड्रोजन बम से नष्ट हो जाएगा। इस गहन विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें, करवाएं और सब जुड़ें, ताकि हम सब मिल करके एक स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकें। स्वच्छ समाज रहेगा, स्वच्छ जीवन रहेगा, व्यक्ति के अंदर शांति रहेगी। यही हम सब की कामना है। जय हिंद।